जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का कक्षा 11 के विद्यार्थियों का। आप सबकी वार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो गई है। 27 से ही स्टार्ट हो गई थी, 26 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग दिया है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले पेपर यानी कक्षा 11 संस्कृत का एग्जाम था, आपने बहुत अच्छा किया। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेहतर ढंग से हम लोग जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर है वह है अर्थशास्त्र का, और ये आज यानी 28 फरवरी 2026 को हुआ था। इस 28 फरवरी 2026 वाले एग्ज़ाम में आपने कितना किया है, कितना पढ़ा है, आप खुद ब खुद जानते हैं। और आप हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को 100% सॉल्व करके आया करें, और अपने घर से तैयारी भी 100% करके आया करें, जिससे हम आपके लिए बेहतर परिणाम और बेहतर नंबर कितने पाएंगे उसका एनालिसिस कर सकें। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। बेहतर ढंग से परिणाम लाने के लिए प्रतिदिन जो पेपर अगला होने वाला है उन पेपर्स की तैयारी अच्छे करिए, और इस चैनल पे आप अपने ऑप्शनल को मिला लीजिए। कितने आपके सही हैं या कितने गलत हैं आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। और आप कमेंट में अवश्य बता दिया करिए कि सर कितना नंबर मिलेगा, इतना हमको अवश्य बता दिया करिए। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके उनको भी कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें, जिनको उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यह है हमारे हाथ में कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26, कोड नंबर 146 और अर्थशास्त्र का पेपर है, और पेपर कोड है 110-62। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देख लीजिए इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन आप खुद ब खुद बेहतर जान सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। यदि आप जल्दी में हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गैलरी में करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वर्जन के विद्यार्थियों के लिए भी यह सुविधा प्रदान की गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प क्या है? सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या है? उत्पादन है। वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकीय परिकलन आधारित होता है किसमें? वर्ग के मध्य बिंदु पर। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच के लिए निम्नलिखित में से उचित क्या है? माध्यिका उचित है। भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विनिर्माण क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात कार्यरत था 10% था। मानवीय पूंजी के निर्माण की एक समस्या है। क्या समस्या है? जनसंख्या की वृद्धि है। अब इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे उनको अपडेट नया मिलता रहे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या हम करेंगे। इंग्लिश वर्जन पिछले ऑप्शनल का है, जो आप देख लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है? न्यायाधीश चुनने की सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएगी? सांकेतिक विधि। माध्यिका को तोरण द्वारा आसानी से दर्शाया जा सकता है। जब दो चरों के मान एक ही दिशा में संचालित होते हैं तो सहसंबंध सकारात्मक कहा जाता है। भारत में आर्थिक सुधार वर्ष 1995 में प्रारंभ किए गए। कृषि शाख की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है, यानी BARD। फिर देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। अब इसका जो फिल इन द ब्लैंक है इंग्लिश वर्जन है, इसको आप सभी अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी देख लीजिए। वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य की ओर चलते हैं और देखते हैं। सत्य असत्य कीजिए। सांख्यिकी आर्थिक परंपराओं का समाधान करती है, ये हो जाएगा सत्य। दो समक श्रेणियों में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को सहसंबंध कहते हैं, यह सत्य है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ±1 से अधिक नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया अल्पकालीन है, ये असत्य है। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित कर देता है, ये सत्य है। चीन के आर्थिक संकेतक भारत से बेहतर हैं, तो ये सत्य होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 का इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 यानी सही जोड़ी में हम लोग चलेंगे। तो चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का इंग्लिश वर्जन ये है। इंग्लिश वर्जन आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिना रोके भी पढ़ सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4,
जो सही जोड़ी है उसको हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं। सही जोड़ियाँ बनाइए का नंबर में पहला नंबर है बिंदु रेखीय प्रदर्शन, क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर पर हो जाएगा। दूसरा होगा उच्चतम आवृत्ति, तो दूसरा नंबर क्या होगा, बहुलक। स्थैतिक मान होता है कितना, तो तीसरा नंबर होगा कि कौन सा, स्थैतिक मान, तो हो जाएगा माध्यिका। भारित माध्य क्या हो जाएगा, 4 नंबर, तो 4 नंबर होगा महत्वानुसार हो जाएगा। मानव पूंजी क्या हो जाएगी, 5 नंबर, तो 5 नंबर हो जाएगा सक्रिय साधन। 6 नंबर हो जाएगा भौतिक पूंजी, तो 6 नंबर में क्या होगा, निष्क्रिय साधन। कुशल श्रमिक होते हैं 7 नंबर में, तो 7 नंबर ये हो जाएगा अधिक आय करते हैं। जो कुशल श्रमिक होते हैं वो अधिक आय करते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर हम करेंगे। 1, 2 सेकंड, 5 सेकंड का हम अंतर आपको दे रहे हैं, जिससे आप रोक करके सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ने के लिए आपके लिए हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। एक कक्षा में छात्रों का औसत बौद्धिक प्रतिभा ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा, तो ये माध्यिका होगी। यदि r गुणे वाई इक्वल टू 0, तब चर x तथा y का संबंध कैसे होगा। संबंध कैसे होगा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा, संबंध ही नहीं होगा। भौतिक पूंजी के 2 उदाहरण लिखिए। मशीनें और इमारतें होंगी भौतिक पूंजी के 2 उदाहरण। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 के और कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्या कहता है, श्रमबल तथा कार्यबल का अंतर क्या कहलाएगा, तो बेरोजगार लोग होगा। चीन में किस वर्ष ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान प्रारंभ किया गया था, तो इसमें होगा 1958 में। कोई 2 क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूहों के नाम लिखिए। तो क्षेत्रीय समूह हो जाएगा CSAARC सार्क, और वैश्विक समूह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र UN। इस तरह से इसका आप देख लीजिए इंग्लिश वर्सन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और हिंदी वर्सन को भी समझते जाइए। प्रश्न क्रमांक 6 है अथवा और मेन इंग्लिश और हिंदी वर्सन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और 7 नंबर है अथवा हिंदी और अंग्रेजी वर्सन। फिर 8 नंबर है अथवा अंग्रेजी और हिंदी वर्सन। फिर 9 का हिंदी वर्सन भरे। चलिए आगे देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हमारे पास है। उन सब क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए। आपने तो देखा ही होगा, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए बेहतर ढंग से देखते रहिए, करते रहिए। हम लोग बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं कि आपका नुकसान ना हो। आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आप कितने नंबर का करके आए हैं, कितने नंबर का आपने छोड़ा है, और आप कितने नंबर तक पहुंच सकते हैं, या बिल्कुल कमेंट में अवश्य लिख दें। क्योंकि आप यदि जितना बता देंगे उस पर हम विश्लेषण करके ये समझ जाते हैं कि हम आपको कितने नंबर, ऑथेंटिक कितने नंबर मिलेंगे। तो कोशिश आप करते रहें, बेहतर पढ़ते रहें। बहुलक के कोई 3 गुण लिखना है, बहुलक के दोष लिखना है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। 18 नंबर क्या लिखा है, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। बहुत अच्छे प्रश्न। जैविक कृषि के कोई 3 लाभ लिखिए, जैविक कृषि के कोई 3 दोष लिखिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आंसर भी इसका लिख सकते हैं। तो आप ऐसे व्यवस्था बनाइए कि आप बेहतर ढंग से करिए, समझिए, देखिए। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कैसे करना है ना। निम्नलिखित आंकड़े 10 परिवारों के साप्ताहिक आय हैं, इनमें से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। F है और X है, आगे FX निकाल देना है, तो सब आगे होता जाएगा। चलिए आइए देख लीजिए 21 नंबर ये हो गया। अब 21 नंबर का अथवा जिसमें माध्यिका निकालनी है, आप देख लीजिए यहाँ पर 21 नंबर का ये अथवा है जिसमें आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। माध्यिका बराबर होता है जब n विषम हो, जब n विषम हो तो n+1 बटे 2वें पद का मान, n जब सब हो n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2 होता है। तो आप सम विषम ज्ञात कर लेंगे, समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्थिक नियोजन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 4 लाभ लिखिए। 23 नंबर, स्पीयरमैन के कोट सह संबंध गुणांक के 2 गुण एवं दोष लिखिए। 23 का अथवा है कार्ल पियर्सन के साथ संबंध गुणांक के कोई 2 गुण एवं दोष लिखिए। इस तरह से सभी प्रश्न आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आप हायर सेकेंडरी कक्षा 11 के बच्चे हैं।
आपको कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने नंबर काउंट करके कमेंट में लिखिए। आप ऑलरेडी अपने कमेंट में लिख दिया करिए कि आप कितने नंबर पाए हैं, कितने पाएंगे। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगले पेपर सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यवस्थित परीक्षा को अपने अध्ययन में लिए रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, जिससे आपका रिजल्ट 100% रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।